मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचता है। इसी दौरान उसके टीवी पर 9/11 की न्यूज चल रही थी। ये शख्स एक टेबल की तरफ बढ़ता है और कुछ मोबाइल फोन टेबल पर रखता है और प्रे करने लगता है। इसी दौरान कुछ लोग उसके घर में घुस आते हैं। वो उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे एक डिटेंशन सेंटर में ले जाते हैं। उसके बाद मूवी में चंद सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ नए फौजी गार्ड जेल में दाखिल होते हैं और जेल में कैदी उन पर आवाज लगाते हैं। सब लोगों को लाइन में खड़ा किया जाता है और उनको इस जगह के बारे में बताया जाता है। सुपीरियर कमांडर कहते हैं कि तुमको 18 घंटों की रोटेशन शिफ्ट पर काम करना है और ध्यान रखना कि तुम्हें हर 3 मिनट पर कैदियों की सेल में देखना होगा कि कहीं वो खुदकुशी ना कर ले, क्योंकि उन्हें पता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकते, इसलिए वो ऐसा कदम जरूर उठाएंगे। लेकिन हमारे लिए उनकी जान बहुत कीमती है। कुछ कैदी तुमको टेस्ट करेंगे क्योंकि वो तुमसे बहुत पुराने हैं। कुछ तो तब से हैं जब तुम लोग हाई स्कूल में थे। वो सभी लोगों से एक बात बोलता है कि तुम्हें उन्हें प्रिजनर नहीं बुलाना है, बल्कि तुम्हें उन्हें डिटेनी कहना है। और ख्याल रखना कि ये कोई जेल नहीं, एक वॉर जोन है। यहाँ पर कोई गोलियां और मिसाइल नहीं चलती, लेकिन ये जगह फिर भी बहुत खतरनाक है, इसलिए सभी लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि तुम इनको भागने से रोक रहे हो, इसके लिए यहाँ पर बहुत सी एडवांस चीजें लगी हुई है। तुम्हें सिर्फ इनको मरने से रोकना है, यही तुम्हारा असली काम है और तुम आज से ही अपने काम पर लग जाओ। इसी दरमियान कमांडर के वॉकी टॉकी पर मैसेज आता है कि एक कैदी बेकाबू हो गया है, हमें फौरन 4 लोगों की जरूरत है। ये सुनकर कमांडर उन लोगों की तरफ देखने लगता है और हंसते हुए कहता है कि पसीना छूट गया ना। तभी यहाँ एक सोल्जर हाथ उठाता है जो कि एक लेडी होती है जिसका नाम एमी होता है, जो जाने को कहती है। तब कमांडर कहता है कि तुम्हें उसके बाएं हाथ को पकड़ना है, बस बाकी का काम हम कर लेंगे। वो ऐसा ही करने की कोशिश करती है, पर वो कैदी उस पर हमला करता है जिससे उसको चोट लग जाती है। यहाँ तक जाते जाते वो उसके मुंह पर थूक तक देता है, जिससे एमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसकी पीठ पर लात मारती है। ये सब कुछ हो जाने के बाद कमांडर आकर कहता है कि तुम्हारा वेलकम है इस कैंप में। फिर कमांडर चले जाता है और एमी स्माइल करते हुए अपने रूम में आ जाती है। रात में एमी अपनी मॉम से बात करती है। उन्हें इसकी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन एमी उन्हें बताती है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। पास में ही एक सबवे है जहाँ जाकर वो बहुत अच्छा खाना खा सकती है। उसके बाद वो किसी लड़के के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि मैं किसी आर्मी वाले को डेट नहीं करूंगी। उसके बाद उनकी कॉल कट जाती है। उसके बाद एमी नाइट शिफ्ट के लिए रेडी होती है। उसे आज कुछ बुक बांटनी है कैदियों को, इसलिए वो स्टॉल लेकर सभी के पास जाती है। उसके कमांडर भी उसके साथ होते हैं। वो पहले एक आदमी के पास जाती है, लेकिन वो एमी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो उसे बहुत बुरा भला कहता है। कमांडर आगे बढ़ने को कहता है और कहता है कि इस बंदे को लड़कियां पसंद नहीं है, इसलिए वो सबके साथ ऐसा ही करता है। इसके बाद एमी अली नाम के कैदी के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई बुक चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे हैरी पॉटर की 7वीं पार्ट चाहिए। तो वो उसे बताती है कि मेरे पास वो बुक नहीं है, तुम्हें कोई और बुक चाहिए तो कहो। मगर अली मना कर देता है और कहता है कि मैंने सारी बुक पढ़ रखी है, मुझे बस वही चाहिए। लेकिन एमी उसे स्टॉल से कुछ और लेने को कहती है। तब अली उसे बताता है कि उसमें जो न्यूज़पेपर रखा हुआ है वो 2 महीना पुराना है और जो बुक है वो मैंने कई बार पढ़ चुकी है। मैं इतनी पुरानी चीजें पढ़कर क्या करूंगा। तभी वहाँ पर कमांडर आ जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। कुछ दिन के बाद फिर से एमी की नाइट शिफ्ट लगती है। इस बार वो अली से बात न करने की कोशिश करती है, क्योंकि ऐसा करना रूल के खिलाफ होता है। लेकिन फिर भी अली उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो। वो जवाब नहीं देती। तब अली खुद के बारे में बताता है कि मेरा नाम अली है, मुझे यहाँ पर लोग 771 के नाम से बुलाते हैं, मैं यहाँ बहुत सालों से बंद हूँ। वो उससे उसका नाम पूछता है, पर वो नहीं बताती। वो खुद से ही उसे उसका नाम देता है, जो कि होता है लॉन्डी, यानी कि लोन गर्ल। उसके बाद वो आगे बढ़ जाती है और कहती है कि हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वो अपना राउंड लगाना शुरू करती है, लेकिन वो फिर भी आवाज लगाता ही रहता है। तब एमी उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी हॉली बुक पढ़ते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने वो कई बार पढ़ चुकी है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, लेकिन उसकी एंडिंग मुझे पसंद नहीं आई। ये सुनकर एमी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम्हें हमारी हॉली बुक की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तब अली उससे पानी मांगता है, जिसके लिए वो जाती है। तभी उसके साथ वाला कैदी, जो कि काफी बुरा होता है, वो उसे उस लड़की के साथ अच्छे से पेश आने पर बहुत कुछ सुनाता है और उसे उसके साथ बुरा बर्ताव करने को कहता है। जब एमी पानी लेकर उसके पास आती है तो वो उसके ऊपर थूक देता है। उसके बिहेवियर में अचानक से बदलाव आ गया था। यहाँ एमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत गालियां देती है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी कैदी इस चीज पर हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। जिसके बाद अली पर एक स्प्रे मारा जाता है, जिससे उसको काफी तकलीफ होती है। जब इस बारे में कमांडर को पता चलता है तो वो उसे अली को पनिश करने का ऑर्डर देता है। उसे कुछ देर के लिए दूसरे रूम में डाल दिया जाता है और बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। अब अगले दिन पूरा स्टाफ आउटिंग के लिए जाता है।
जिसमें एमी भी थी। उसको ये सब काफी पसंद आ रहा था, इसलिए वो इसे खूब इंजॉय करती है। जब ये लोग वापस आते हैं तो आर्मी कैंप में पार्टी हो रही थी। एमी इस दौरान बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है, इसलिए वो वॉशरूम में आकर बैठ जाती है। वहाँ पर उसे कुछ एडल्ट मैगजीन मिलती है जो यहाँ के बॉयज की थी। तभी उसी वक्त माइकल अंदर आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और पूछती है कि क्या ये तुम लोगों की है, लेकिन वो मना कर देता है। तब दोनों क्लोज आ जाते हैं, लेकिन माइकल बहुत ही एग्रेसिव हो रहा था, इसलिए एमी उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एमी और उसका साथी अली के सेल में जाते हैं। तब उन्हें वहाँ एक गिलास मिलता है जिसके ऊपर काफी अच्छी पेंटिंग की गई थी। ये देखकर एमी सोचती है कि जब ये इंसान इतना अच्छा काम कर सकता है तो उसने ये गलत काम क्यों चुना। वहाँ उसे एक नोट भी मिलता है जो कि खुदकुशी करने के लिए था, लेकिन अभी तक अली ने सुसाइड नहीं किया था, शायद उसका मन बदल गया हो। वो कहती है 771 को पनिश किया जा रहा है, तो वो कहता है हाँ। ये सुनकर उसको बुरा लगता है, उसको अली के लिए हमदर्दी होने लगती है, इसलिए वो उसकी केस फाइल को पढ़ने के लिए जाती है। उसकी केस फाइल को खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि अली जर्मनी का रहने वाला है। उसका किसी भी आतंकी ग्रुप से कोई भी लेना देना नहीं है, बस उसे यहाँ पकड़कर रखा गया है क्योंकि उस पर यूएस आर्मी शक करती है, जो कि अली के टॉर्चर के टाइम की थी, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल था। उससे सच उगलवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो बार बार ये बोल रहा था कि आम सा आदमी हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब एमी भी इस बारे में अपने साथी से बात करती है। वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी कैदी पकड़े गए हैं सब के सब कई केसेस में पकड़े गए हैं और सबके सब गुनहगार हैं। शायद तुमने जो देखा है वो गलत है, या तुमने कोई पुरानी फाइलें पढ़ ली होंगी। अब एमी को उसकी बात सही लगती है, इसलिए वो इस चीज पर ध्यान नहीं देती और अपने कामों में लग जाती है। कुछ दिन बाद उसकी फिर से सेल पर ड्यूटी लग जाती है। तब वो देखती है कि वो किसी तरह का पजल बना रहा होता है। वो उसे कुछ कहती तो नहीं है और आगे बढ़ जाती है, लेकिन अली उसको देख लेता है और लौंडे लौंडे कहकर पुकारने लगता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे खुद का बना हुआ पजल देता है और कहता है कि इसको सॉल्व करके मुझे दे देना, लेकिन एमी ये कहकर मना कर देती है कि ये यहाँ के रूल के खिलाफ है, इसलिए मैं ये नहीं ले सकती। तब अली बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये छोटा सा पेपर किसी की जान ले सकता है? तुम्हारे देश वाले हर चीज से इतना डरते क्यों हैं? तुम्हें खुशी से जीना नहीं आता है क्या? मैंने बस अपनी तरफ से एक गिफ्ट दिया है और मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही हो। एमी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए लाइब्रेरी में हैरी पॉटर की बुक ढूंढी, लेकिन वो नहीं मिली। तब अली कहता है कि कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि तुम कोई चीज चाहो और वो तुम्हें मिल भी जाए। लेकिन एमी के चेहरे पर साफ साफ पता चल रहा था कि उसे बुरा लग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अब इस तरह से 8 महीने गुजर जाते हैं। एमी को यहाँ रहते हुए आदत हो गई थी, उसे हर चीज के बारे में पता चल चुका है और इस माहौल में वो ढल चुकी है। उसके बाद वो सभी को खाना दे रही होती है, लेकिन कोई भी खाना नहीं लेता और हर कोई इनकार कर देता है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी कैदियों की हंगर स्ट्राइक चल रही थी। उसकी वजह थी उनका एक दोस्त, जिसको एक मशीन चाहिए थी जो कि आर्मी वाले दे नहीं रहे थे, इसलिए उसके सभी साथी हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। अब एमी अली से खाने को पूछती है, मगर वो भी मना कर देता है। कुछ दिन के बाद उनकी स्ट्राइक खत्म हो जाती है, क्योंकि उस कैदी को वो मशीन मिल गई थी जो कि असल में वजन कम करने की मशीन थी, जो कि उसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जब ये चीज एमी देखती है तो वो अली से पूछती है कि जब तुम लोगों को ये मशीन इस्तेमाल नहीं करनी थी तो इसके लिए स्ट्राइक क्यों किए? तब अली बताता है कि वो हमारा दोस्त है, इसीलिए हम सभी ने मिलकर स्ट्राइक करी। ये सुनकर एमी हंसने लगती है। फिर दोनों में पहली बार बातें होने लगती है। अली बताता है कि वो फुटबॉल बहुत अच्छी तरह से खेलता है, वो 40 बार बिना बॉल गिराए उछाल सकता है। एमी कहती है कि अच्छा तो तुम ये करके दिखाओ। तब अली करना शुरू करता है, लेकिन 8 बार में ही वो बॉल नीचे गिर जाती है, जिस पर एमी कहती है कि ये तो पहले ही गिर गई। वो कहता है कि ये जो तुम सामने खड़ी हो ना, इसीलिए गिर गया, वरना मैं 50 बार उछाल सकता हूँ। ये सुनकर एमी हंसने लगती है और अली भी हंसने लगता है। दूर खड़े एमी के बॉस को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। एमी बताती है कि कुछ नहीं, मगर उसके बॉस को पसंद नहीं कि अली एमी से बात करे। वो अली से कहता है कि तुमको आज यही नहाना है। अब एमी ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है, मगर उसका बॉस उसे वहीं रुकने को कहता है। अली ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसके धर्म के खिलाफ है, मगर एमी का बॉस नहीं मानता और एमी को जबरदस्ती उसे दिखाता है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और अली को भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद जब एमी अपने रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि ये रूल के खिलाफ था, इसके लिए उसे पनिश भी किया जाता है। इसलिए वो अपने बड़े ऑफिसर के पास जाती है, उसे उस दिन की पूरी कहानी के बारे में बताती है, लेकिन उसका बड़ा ऑफिसर उस कमांडर के खिलाफ एक्शन लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो एमी का सीनियर है और यहाँ काफी सालों से है और वो उसका नाम खराब नहीं करना चाहता था। एमी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो वापस आ जाती है और अपने कामों में लग जाती है।
अगले दिन वो खाना खा रही होती है, उसके पास उसका बॉस आता है। उसे पता लग चुका था कि एमी ने उसके खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं सकी, इसलिए वो उसको धमकाकर वहाँ से चला जाता है। अब एमी को यहाँ दिन काटने मुश्किल हो रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पर उन लोगों को भी कैद करके रखा गया था जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जैसे कि अली, वो बेकसूर है। दूसरे दिन हम अली को देखते हैं जो कि तैयार था, क्योंकि उस वक्त एमी आती है, लेकिन काफी देर होने के बावजूद वो नहीं आती। तब वहाँ पर वो मौजूद एक गार्ड से पूछता है कि यहाँ पर एक लड़की आती है, वो कहाँ है। तब गार्ड उसे बताता है कि उसकी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लग गई है। जब एमी रात में आती है तो वो सोते रहता है, इसलिए वो उसे परेशान ना करके चुपचाप राउंड लगाने लगती है। लेकिन अली को पता चल चुका था कि वो आई है, इसलिए वो उसको आवाजें देने लगता है। वो उसके पास आती है और पूछता है कि तुम इस वक्त क्या कर रही हो। वो कहती है कि मेरी नाइट शिफ्ट लगा दी गई है, अब तुम सो जाओ नहीं तो तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। लेकिन वो नहीं मानता, जिसके बाद वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों बंद हो, जिसके जवाब में अली बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मैं किसी ग्रुप के साथ हूँ। मैं तो जर्मनी में एक मामूली सी जॉब करता था, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग मुझे पकड़ कर रखे हुए हैं। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि वो कहाँ से है। तब एमी बिना झिझके कहती है कि घर से। वो मजाक कर रही थी उसके साथ। दरअसल अगले महीने एमी जाने वाली है, क्योंकि हर साल यहाँ पर नए सोल्जर्स आते हैं और ये बात अली को भी अच्छे तरीके से पता है। इसलिए वो उससे कहता है कि उसने यहाँ पर 12 साल बिताए हैं, लेकिन उससे अच्छी उसे कोई सोल्जर नहीं दिखी जिसे हम लोगों की इमोशन की फिक्र है। वरना कुछ लोग हमें जानवर जैसा समझते हैं, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। जिसका कसूर है वो लोग खुले आम घूम रहे हैं। एमी उसकी बात सुनकर उदास हो जाती है, उसके आंसू गिरने वाले होते हैं। वो उसे रोक लेती है। अली अपनी जिंदगी से उदास हो गया था, इसलिए वो ब्लेड निकालकर खुद को मारने के लिए बैठ जाता है। एमी उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन अली उसे बताता है कि यहाँ सबको पता है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन कोई कुछ करता ही नहीं। मैं थक चुका हूँ ये जिंदगी जी जी कर। तब एमी खुद के बारे में बताने लगती है, जो कि रूल के खिलाफ होता है, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है मेरा नाम एमी है, मैं फ्लोरिडा में रहती हूँ। उन दोनों में खूब बातें होने लगती है। कुछ देर के बाद वो आगे जाकर खूब रोती है। वो उसके सामने आंसू नहीं निकाल सकती थी। कुछ वक्त गुजर जाता है। वो धीमे कदम से आगे बढ़ती है और देखती है कि उसने खुद को मार तो नहीं लिया, लेकिन अली बस ऐसा ही बैठा हुआ था। वो रो रहा था। उसे देखकर एमी भी रोने लगती है। वो उसके दर्द को समझ रही थी कि अपने खानदान से दूर रहना कैसा लगता है। एमी उसके सेल का छोटा सा गेट खोलती है और कहती है लाओ वो ब्लेड मुझे दो। अली उसको वो ब्लेड दे देता है, लेकिन एमी उसका हाथ नहीं छोड़ती, क्योंकि उसको पता था कि कुछ ही दिनों में वो दोनों अलग हो जाएंगे। अली बहुत रोता है। उसे उसकी जिंदगी में खुश रहने की बहुत दुआएं देता है। एमी उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। उसे इतने कम दिनों में अली से लगाव हो गया था। उसने उसके लिए सारे रूल्स को तोड़ दिया था बिना झिझके। तभी कोई हलचल होती है, शायद कि कोई आ रहा था, इसलिए एमी वहाँ से चली जाती है। महीना बीत जाता है। आखिरकार वो वक्त भी आ जाता है जब एमी को यहाँ से जाना था। वो आखिरी बार जाते वक्त भी अली से नहीं मिलती और बस ऐसे ही चली जाती है। उसके बाद वहाँ नया सोल्जर आता है जो सभी को बुक दे रहा था। अली उससे वही सवाल करता है जो उसने एमी से किया था, लेकिन वो सोल्जर उससे रूडली बिहेव करता है। तभी अली को एक नई बुक उस शेल्फ पर नजर आती है। वो उसे वो बुक मांग लेता है। जब वो बुक का पहला पेज खोलता है तो उसमें लिखा था, मुझे नहीं पता तुम्हारा दोस्त अच्छा आदमी है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। वो उस लाइन को पढ़कर रोने लगता है, क्योंकि ये लाइन एमी ने लिखी थी। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कोने में जाकर बैठ जाता है। इधर एमी भी जाते हुए बिना किसी को दिखाए अपने आंसू को लगातार गिराए जा रही थी। ऐसे इंसान के लिए जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, बस इतना यकीन है कि वो बेकसूर है, वो भी उसी की तरह आम इंसान है। एमी अपने पूरे सफर में रोती रहती है। उसके पास वो सारे पजल भी मौजूद थे जो अली ने उसे हर दिन दिए थे। एमी उसे छुपा कर रख लिया करती थी। इधर अली भी उसकी दी हुई किताब को सीने से लगाकर रखता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।